नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान में मातम पसरा हुआ है, लाखों लोग सड़क पर हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में अपने देश के आजादी के 250वें साल का जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि इस वक्त मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर सकता हूं, क्योंकि ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप इस वक्त एक ही जगह पर जमा है। वाह ट्रंप साहब, नियतों को डराना तो आपकी पुरानी फितरत है और दुनिया भूली नहीं है कि इतिहास का वो काला पन्ना 28 फरवरी 2026 का वो दिन जब अमेरिका और इजराइल ने मीनाब के गर्ल्स स्कूल को खंडार बनाया था और ऐसे ही वहां पर 150 से ज्यादा बच्चियां मौजूद थीं, निहत्थे, और उनकी जिंदगियों को आपने पल भर में दफन कर दिया इमारत के मलबे के नीचे। मासूमों का खून बहाने वाले आज फिर इंसानियत को ताक पर रखकर नरसंहार की धमकी दे रहे हैं। अरे ट्रंप साहब, जंग में जीत हथियारों से मिल सकती है, पर निहत्तों पर वार करके कोई सिकंदर नहीं बनता है, सिर्फ तानाशाह कहलाता है। तो क्या ट्रंप तानाशाही करेंगे? क्या ट्रंप ऐसे मौके का इस्तेमाल ईरान की लीडरशिप को खत्म करने के लिए करेंगे जब पूरा ईरान मातम मना रहा है? और ट्रंप के इस बयान का मतलब क्या है? क्या यह अमेरिका का पागलपन है या एक नेता की सनक है? आज की डिबेट इसी मुद्दे पर। ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा पर करोड़ों लोग सड़क पर आंसू बहा रहे हैं और व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप को लग रहा है कि आंसू नकली हैं। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप यह कहते हुए ताकत का एहसास कराना चाहते हैं कि वो चाहें तो अभी यह मौका है कि वो ईरान की बची खुची लीडरशिप को एक झटके में मिटा दें। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि वो निहत्तों और गमगीन लोगों पर भी कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे अमेरिका एक झटके में जीत जाएगा और अमेरिका के इस हमले से ईरान एक वार में खत्म हो जाएगा। मुझे इससे कोई हैरानी नहीं है, शायद आपको हैरानी हो रही होगी। अमेरिका की फितरत है, 250 साल के इतिहास। वैसे आपको बता दें, अमेरिका आज आजादी के 250वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका के लिए निहत्तों पर हमला करना कोई नई बात नहीं। याद कीजिए, इसी साल 28 फरवरी 2026 का वो काला दिन जब ईरान के खिलाफ युद्ध के पहले दिन अमेरिकी मिसाइलों ने मीनाब शहर के गर्ल्स स्कूल को निशाना बनाया। मासूम बच्चियां जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ कागज, कलम और दवात थी, वो किताबें लेकर अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए स्कूल की तरफ गई थी। लेकिन एक झटके में पूरी इमारत ढह गई, 150 से ज्यादा बच्चियों की मौत हो गई। यह भी तो वही था जो बात ट्रंप कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो एक झटके में सबका सफाया कर सकता हूं, क्योंकि सब लोग अभी एक जगह पर जमा हुए हैं। ईरान के लोग गमगीन हैं, अपने पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को आखिरी विदाई दे रहे हैं। ट्रंप साहब बयान दे रहे हैं, मैं चाहूं तो अभी एक झटके में पूरे ईरान को साफ कर दूं। यह एक बेहतरीन मौका है। खामनेई के अंतिम संस्कार के इस कार्यक्रम के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के सभी बड़े नेता एक जगह पर इकट्ठे हैं, चाहूं तो एक बार में सबको निपटा दूं। लेकिन अमेरिका भी ऐसा नहीं करेगा। ऐसा करने से बातचीत के लिए कोई नहीं बचेगा। ईरान को खामनेई के जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत है। खामनेई की मौत पर ईरानी लोगों के रोने पर हैरानी होती है कि ईरान के लोग नकली आंसू बहा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने असलियत का परिचय दे रहे हैं। जो देश खुद को महाशक्ति कहता है, उसके राष्ट्रपति के दिल में जनाजे को लेकर कोई रहम नहीं है। तभी तो ईरान में खून के बदले खून की मांग की जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के मायने क्या है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। फिरोज मीठीपुर वाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों की जानकार। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, थोड़ी देर में कनेक्ट होंगी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट अमेरिका से लाइव। बहुत स्वागत है आप मेहमानों का। सबसे पहले मैं संजय कुलकर्णी सर का रुख करना चाहूंगा। संजय कुलकर्णी सर, एक तरफ करोड़ों लोग सड़क पर हैं ईरान में, दूसरी तरफ अमेरिका जश्न मना रहा है। 250 साल आजादी के अमेरिका ने पूरे कर लिए। लेकिन मैं यह भी पढ़ रहा था कि उसमें लगभग 300 बार अमेरिका ने जंग लड़ी है और इसमें से सिर्फ 5 युद्ध को अमेरिकी संसद से युद्ध घोषित किया गया।
बाकी सब के सब इन्वेजन है। मैं उस टॉपिक पर भी आऊंगा, लेकिन ये फैक्ट दर्शकों को बताना जरूरी था। उसमें से ट्रंप ये कह रहे हैं मैं चाहूं तो एक झटके में ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दूं क्योंकि सब एक जगह जमा हुए हैं। आखिर इस बयान का मतलब क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं ट्रंप? विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद को पैनलिस्ट को जय भी सर। नमस्कार। सवाल ये है, ये जो फिक्रत है, ये फिक्रत सिविलाइजेशनल डिस्कनेक्ट को दर्शाती है कि कितना भी हो, कितना भी आपको दूसरे के बारे में आपके ख्यालात अच्छे ना हो, आपकी सोच अच्छी ना हो, आपको उनके बारे में घृणा है, लेकिन ये समय, ये वक्त इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से हर हमेशा एक ही बात दर्शाता है कि जो सिविलाइजेशनल डिस्कनेक्ट और ये सोच जो है, यही सोच है जो वेस्टर्न वर्ल्ड को मार रही है। अगर दुनिया समझ जाए इस बात को तो शायद आने वाले दिन जो है अच्छे कटे और पीसफुल कटे। सवाल एक ही है, जरूर शायद उनको पसंद नहीं हो ईरान, ईरान ने भी कहा है उन्हें भी वो पसंद नहीं है, लेकिन ये समय वो नहीं है। ये समय जब अगर आपको मालूम है, अगर आप कर सकते हैं, सबको मालूम है आप कर सकते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है। आपने नहीं करना है, ये समय है आपने उनका दिल जीतने की कोशिश करनी है। दिल जीतना तो अलग, आपने इस तरह की बयानबाजी करना कि अगर मैं चाहूं तो पूरे ईरान को खत्म कर दूं, उनकी पूरी लीडरशिप को खत्म कर दूं, तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि फिर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कोई नहीं रहेगा। ये जो घमंड है, ये जो घमंड है, ये घमंड ही है जो आज वेस्टर्न वर्ल्ड को मारेगा। और यही कारण है कि कितना भी हम एक दूसरे के विचारों से विपरीत विचार हो सकते हैं, हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं, पर हम जब बात करते हैं इज्जत से बात करते हैं, हम दूसरे की हमेशा उसको संयम से बात करते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरा आदमी क्या सोच रहा है, हो सकता है उसकी सोच, उसकी सोच समझने की सोचते हैं, और फिर हम लोग अपनी इस तरह के बयानबाजी करते हैं। लेकिन इस तरह की बयानबाजी एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के द्वारा, जब कि वो नंबर 1 है, सब कोई जानता संजय है। सर, दो चीजें मेंशन करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा आपका रिएक्शन इस पर, उसके बाद मैं फिरोज भाई के पास जा रहा हूं। पहली चीज कि भारत ने जब अपना डेलीगेशन भेजा तो आप देखेंगे उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के लोग गए। हमने दुनिया को मैसेज दिया कि को एग्जिस्टेंस कोई एक चीज होती है, आपको एक दूसरे के सिविलाइजेशन का सम्मान करना होता है। दूसरी चीज, मुझे रामायण का एक वाकया याद है, जब जो रामायण में लिखा हुआ है कि जब रावण मृत्युशैया पर था, जब वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तो प्रभु श्री राम ने कहा कि भाई आप, वो बहुत महान विद्वान हैं, आप उनसे जाकर सीखो कि शासन और नीति कैसे चली जाती है, उसके बारे में वो क्या कहते हैं, यह उनसे सीखने का वक्त है। तो ये चीजें क्या उनको नहीं बताई जाती, या उनका विदेश नीति या उनकी कूटनीति क्या इस तरह से नहीं चलती? वो सिर्फ हमला कर देंगे, मार देंगे, पटक देंगे, बम फोड़ देंगे, मिसाइल दाग देंगे, उड़ा देंगे, फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, एटम डाल देंगे, हाइड्रोजन डाल देंगे, यही करते रहते हैं। विवेक, जो आप कह रहे हैं इसमें कोई मतलब, सभ्यता जिसे कहते हैं ना, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दारा दमन हमारा। जो सिविलाइजेशनल है, जो आप कह रहे विवेक, जब कौशल्या ने राम को क्या कहा कि तूने रावण को मारा, उसने कहा मैंने नहीं मारा, उसको मैंने मारा, अहम ने मारा, घमंड ने मारा। तो ये जो सोच है, हम लोगों की सोच अलग है। और जैसे आप ठीक कह रहे, अब अपने जनरल सैयद अता हसनैन गए हैं, जो गवर्नर है बिहार के, उनके साथ जो पूरा जो डेलीगेशन गया है, आप उनसे देखिए, मैं उनसे जब मैसेज करते हैं पता चलता है, उनका रवैया देखिएगा हमारी तरफ। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो डिस्कनेक्ट, सिविलाइजेशनल डिस्कनेक्ट है, ये कहीं ना कहीं वेस्ट को ले डूबेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये जो सोच है, ये बहुत ही, मुझे लगता है फिक्रत और इस तरह की सोच एक नॉर्मल इंसानों की सोच नहीं है। क्योंकि कितने भी विचार भिन्न हो, कितनी भी सोच अलग हो, लेकिन बात करने का लय, बात करने का ढंग अच्छा होना चाहिए, और एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है यहाँ पे अमेरिका के पास सब कुछ होते हुए भी, अमेरिका ने जो ये वक्त था अमेरिका के पास दिल जीतने का, दिल जीता नहीं उसने। अपने पूरा जो है लोगों से भिन्न हो गए, और इसलिए जो सोच आज ईरान में जिस तरह के पूरे आप जैसे कह रहे 1 करोड़ लोग, और 1 करोड़ सब के सब, चाहे कितना भी हो, चाहे 28 फरवरी से पहले ईरान के अंदर कुछ भी हो रहा हो, उनको अपने नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, पर आज
अपने नेतृत्व के नीचे वो खड़े हैं, अपने झंडे के और नीचे खड़े हैं। सबको और सब कह रहे अमेरिका हैं में फिर से ईरान नारे लगे हैं, एक डेट टू इजराइल और डेट टू अमेरिका। माफ कीजिएगा, ईरान में फिर से नारे लगे हैं। और आप देखिए, आयरनी देखिए। मैं फिरोज जी के पास जा रहा हूं। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी यूएस से जुड़ गए। पूर्णिमा जी, बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई हो। अमेरिका जो 250वीं साल आजादी के जो सालगिरह उसका जश्न मना रहा है। मैं फिरोज जी से, फिरोज जी, एक आयतुल्ला मारा आपने और आपने कितने पैदा कर दिए? लाखों की संख्या में सड़क पर है जो अमेरिका से नफरत कर रहे हैं। अभी तक तो सैकड़ों हजारों की संख्या में आपसे नफरत करते थे। अब आपके सामने करोड़ों ईरानी जो आपके खिलाफ खड़े हो गए, आपके खिलाफ नफरत करने लगे। आपने एक को मारकर आपने तो ये क्या कर दिया? एग्जैक्टली। मैं परसों के दिन विवेक जी आपके वहां और एक चर्चा थी कि अयतुल्ला अली मुस्तफा खामनाई आए नहीं, तो वो भी आज आ गए। इन चारों बेटे थे। ट्रम्प के धमकी के बावजूद सब लोग पब्लिक डोमेन में आ गए। अब ईडी के जो IRGC के चीफ है वो भी थे। जो जो टॉप थे सब मैदान में है। जनता बड़े पैमाने पे, मतलब संख्या 2 करोड़ की आ रही है पूरे के पूरे ईरान में, और उससे ज्यादा भी संख्या आ रही है। तो और जो मुट्ठी का जो ड्रोन्स का डिस्प्ले हुआ, या एक बंद मुट्ठी बताई उन्होंने, मैसिव, वो जो एक प्रदर्शन हुआ, जो मैसेज था कि ईरान इज यूनाइटेड, ईरान इज डिफाइंड एंड ईरान रेजिस्ट, ये बात आ गई। देखिए, डेट टू अमेरिका, डेट टू इसराइल के कुछ कारण है। क्योंकि लगातार 1950 और 53 में ईरान में टक्कर करवा गया ताकि ईरान का तेल नेशनलाइज हो जाए। शाह का डिक्टेटरशिप आया। शाह के डिक्टेटरशिप को हटाने के बाद ईरान लंबा एक हमला करवाया गया। और 1988 में तो एक ईरान के पैसेंजर प्लेन को अमेरिका ने उड़ा दिया। बुश ने बोला वी विल नेवर, मतलब एक सिविलियन प्लेन को उड़ा दिया था। तो बार बार ईरान पे इसराइल और अमेरिका ने साजिशें, बड़े पैमाने पे जंग, सैंक्शंस, बहुत नुकसान किया है। इसलिए ये बात आती है। नहीं तो ईरान में 25,000 जूस रहते हैं, खुशहाली में रहते हैं। उनको 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्रिश्चियंस है, सिख है। ये सब ये बहुत ही डाइवर्स किस्म का एक कल्चरल सिविलाइजेशन है। ये हमको ईरान में दिखता है। और दूसरी जो बात आई कि 250 साल जो ट्रंप ने जो अपने हाथ पे लेने, आम अमेरिकन तो मना रहा है, मगर ट्रंप ने कोशिश की कि ये 250 साल तो मैं मनाऊंगा मेरे तरीके से। व्हाइट हाउस के सामने जो लॉन में जो बड़ा प्रदर्शन करने की जो कार्यक्रम ट्रंप ने किया, पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया। वहां बड़े बड़े म्यूजिशियंस नहीं आए। बाद में तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर चला गया, स्टॉर्म आ गया। भगवान भी नहीं चाहता था कि ट्रंप का प्रोग्राम ठीक से हो जाए। तो वो तो पूरा फ्लॉप हो गया वॉशिंगटन में। और बड़े धरने प्रदर्शन भी हुए वॉशिंगटन में टू डिफेंड डेमोक्रेसी। जो ट्रंप का जो अथॉरिटेरियन पूरा नेचर है, जो सबको धमकी वहां अमेरिका में भी देता है, दुनिया को भी देता है। इसके साथ अमेरिका में एक इंट्रोस्पेक्शन कि 1971 से अभी तक हम लोगों ने जो जंगे दुनिया में फैलाई है, मतलब 250 साल में खाली 16 साल ही है जहां उन्होंने जंगे नहीं की है। नहीं तो 234 साल में तो जंगी जंग इन्होंने की है। और जैसे आपने बताया कि खाली 5 जंग शायद लीगल है, बाकी के तो सब इलीगल है। ओके, जिसमें इन्होंने 38 मिलियन, सब इन्वेजन है सर, करोड़ लोगों। तो यही रिएक्शन है। आज आपने एक अयतुल्ला अली खामेनी जो 86 साल के थे, मार्टर बना दिया, और आज पूरा ईरान उसके साथ खड़ा है। और ट्रंप फहराने के लोग रो रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे। मुझे तो बोला गया था कि उससे नफरत करते। पता चला इतने लोग उसके जनाजे में आए, ईरान और इराक और 100 देश के प्रतिनिधि, इतने सारे दुनिया के स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिकल लीडर्स, के आज ईरान तो दुनिया का केंद्र बन चुके हैं। और अमेरिका ऊपर से ट्रंप के कारण एक आइसोलेशन में चला गया। बेसिकली इसमें अगर आसान शब्दों में कहा जाए पूर्णिमा जी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इन फेल नीतियों की वजह से ईरान को आज की तारीख में और पावरफुल बना दिया है। और अगर जो सो कॉल्ड कट्टर अमेरिका जो कहता है, तो अगर वो अपनी नजर से देखे तो वहां उसने हजारों लाखों और खामने ही खड़ा कर दिया है। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी विवेक जी। बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर योर विशेस एज वेल एंड जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये बताया कि 250 इयर्स के लिए हम कंग्रेचुलेशन हमें देना पड़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 250 इयर्स की जो सेलिब्रेशन था वो हमारी नेशन की थी। इट वाज स्टोलन बाय प्रेसिडेंट ट्रंप। इट वाज ऑल अबाउट हिम। वहाँ पे जाके रैली करना, पॉलिटिकल रैली करना, और 11 बजे एक स्पीच देना, ये दिस इज नॉट इवन नॉर्मल, ये होता नहीं है कभी।
और ये जो स्पीचेस हुआ, कल रात की जो स्पीच हुआ हमारे यहाँ पे, दिस वाज अनदर रैली, सेम recycled rhetoric, same old words, same bashing, trashing, hating, division. Instead of uniting the country, ये opportunity है, ये क्या national holiday है, एक as a president, as a leader of the president, leader of the country, आपको आपका फर्स्ट ड्यूटी है आप सबको साथ लेके चले। जो आपको वोट दिया है वो सिर्फ आप उनके प्रेसिडेंट नहीं हो, यू वी आर 340 मिलियन पीपल, तो सबके प्रेसिडेंट आप हो, सबको लेके चले, सबको साथ लेके चले। यह किसी का पॉलिटिक्स आपको पसंद ना आ सकता है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डेमोक्रेसी इज। अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड एट एवरीथिंग, इवन दिस वन। तो मेरे ख्याल से अभी जो होने वाला है, उनकी जो पॉलिसी है वो नॉर्मलाइज करा गया है यहाँ पे। और जो नहीं, आप जब पॉकेट इस तरह बुक के है आप हमारी, जब आजादी जैसे जश्न में आप देश को स्पीच देते हो तो आप प्रोडक्टिविटी की बात करते हो, आप फ्यूचर की बात करते हो। यहाँ तो ट्रम्प साहब अपने विपक्ष को भी गाली दे रहे हैं, यहाँ ट्रम्प साहब ईरान को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं चाहूँ तो पूरी की पूरी लीडरशिप साफ कर दूँ, तबाह कर दूँ। मतलब ये किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है कि आप दुनिया को धमका रहे हैं या अपने दुश्मन को कह रहे हैं कि मैं चाहूँ तो एक बम गिराकर एक साथ में सफाया कर दूँ सबका, फिर मैं बातचीत किससे करूँगा। मतलब इससे ज़्यादा सनकपन तो मैंने अपने इस पूरे करियर में या होशो हवास में किसी भी एक पावरफुल लीडर को इस तरह से बात करते हुए नहीं सुना। देखिए, मैंने पहले भी इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। द फाउंडेशन ऑफ दिस इज इब्राहिमिज्म, और इब्राहिमिज्म में अदराइजेशन है, हम वर्सेस देम, वी वर्सेस दे। तो ये जो सिचुएशन है, ये हमारी सोच में डिफरेंस है। हम ईस्टर्न हिंदुत्ववादी सोच में जो हम सबको लेके जाने का एक आइडियोलॉजी है, यहाँ पे वो इट इज नॉट देयर। और रिगार्डलेस रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, सबकी सोच ऐसा ही है। पहले हमारे कंट्री में ऐसा पॉलिटिशियन या ऐसा लीडर, ऐसा प्रेसिडेंट कभी नहीं था जो ओवरटली ऐसे बोले हैं कि ईरान के अगेंस्ट डेमोक्रेट्स भी है, ईरान के अगेंस्ट रिपब्लिकन्स भी है। अनफॉर्चुनेटली जो हम अवतार देख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप में, दिस इज एन मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट एब्राहमिज्म इज, द एरोगेंस, द ईगो, द नार्सिसिज्म, द मी थिंग, and not the country, not the world, not peace, not humanity. It's all about him. आप कोई भी प्रेस रिलीज देख लीजिए, इट्स ऑल अबाउट हिम कि ट्रंप को क्या अच्छा लगता है। कुलकर्णी सर, आई बी माई सेल्फ, और ये जो सोच है वो बहुत ही खतरनाक है पूरे विश्व के लिए। शांति नहीं आ सकती विश्व में अगर मैं अपने बारे में सोचूं। जब मैं बहुत बड़ा हूं, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं सबको साथ में ले चलूं, और फिर ही आप बड़े बनते हैं। आपको दूसरे बड़े बनाते हैं, आप खुद नहीं बड़े बनते हैं। तो ये अगर सोच है, और ये अमेरिका में सोच थी, अब पता नहीं अचानक वो सोच वो कैसे बदल गई, और क्यों बार बार इस तरह की बयानबाजी करना पड़ रहा है, क्यों अमेरिका को बताना पड़ रहा है विश्व को कि हम कर सकते हैं। किसको शक है? वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके पास सब कुछ है, पर उन्हें ये कहना कि हिम्मत होनी चाहिए कि हम नहीं, उस तरह की बात नहीं करनी है, शांति की बात करनी है, सबको साथ ले चलने की बात करनी है। आपके विचार भिन्न हो सकते हैं, आपकी सोच अलग हो सकती है। आपको लगता होगा कि पेट्रोल डॉलर के कारण उनकी इकोनॉमी हो सकता है परेशानी में बीत रही हो। अमेरिका इज डेफिनेटली इन दी स्टेज ऑफ फॉलिंग, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कहें, किसी वक्त भी कहें। ऐसे वक्त जब मातम मनाया जा रहा है, दूसरे को और गाली गलौज दे, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एक मानसिकता, वो मानसिकता जो विश्व में शांति नहीं ला सकती है, वो मानसिकता जो विश्व में हमेशा लड़ाई ही करवाएगी। और ये सिविलाइजेशनल डिस्कनेक्ट है, और ये सिविलाइजेशनल डिस्कनेक्ट जो है वो मुझे लगता है बहुत खतरनाक है। और ये खतरनाक घड़ी जो है, इसमें से शायद अमेरिका भी सोच रहा होगा। अमेरिका में भी लोग बहुत अच्छे सोच के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, लोकतंत्र है अमेरिका के अंदर, और लोकतंत्र है, आवाज, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोग अपने आप के जो उनके मन में है वो बात करते हैं। यही बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है अमेरिका में इस तरह की सोच नहीं थी, अब आई है, तो ये सोच जो है जरूर इसका खात्मा होना चाहिए। अमेरिका की जिम्मेवारी बनती है कि सबको साथ। तो अमेरिका को किस दिशा में ले जाएगा
ये जो सनतमन है ये अमेरिका को किधर ले जा रहा है? ये मुझे लगता है अमेरिका को गिरा रहा है। अमेरिका पूरे विश्व की नजर में एक हवा बन के बैठा है। उसकी जो फिक्रत है उसको लेकर के सबको ये लग रहा है कि शायद अमेरिका जो है दादागिरी में है। अमेरिका जो है बोलता भी दादागिरी कर भी रहा है, दिखा भी रहा है और बोल भी रहा है। ये एक अच्छे परिवार या एक अच्छे नेतृत्व का मुझे नहीं लगता है सोच है। ये उसकी सोच है जिसमें शायद कमजोरी, अब उनको अपनी कमजोरी का एहसास होने लगा है। क्यों इतने वक्त में अगर वो ईरान के ऊपर कब्जा नहीं कर पाए, वो दिख रहा है फ्रस्ट्रेशन इज शोइंग। मुझे लगता है वो अमेरिकियों को प्रूव करना चाह रहे हैं कि देखिए हमारे पास माइट है, हम चाहे तो जो भी वो कर सकते हैं, लेकिन हमने उनको वॉक ओवर दे दिया है चूंकि मिड टर्म इलेक्शंस हैं और दुनिया जानती है कि ईरान की जीत हुई है। फिरोज जी। जी नहीं, ईरान पे कब्जा करना तो बहुत दूर की बात है, वो हॉर्मोन्स को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये भी रियलिटी है। पॉइंटिस के कुलकर्णी जी ने अच्छी प्रकार से बात की और हमारी जो साथी है अमेरिका से कि ये टाइम पे ट्रम्प को एटलीस्ट 4 जुलाई के दिन तो एक लार्जर मैसेज ऑफ नेशनल यूनिटी, लोगों को जोड़ने की बात, एक दिन तो वो बख्श देता अमेरिका के लोगों को और दुनिया के लोगों को, उसने वो भी नहीं किया। वो भी नहीं कर पाया। दूसरा है कि जी मतलब एक सिंपल मैसेज जो यूनिटी दे देता, कोई लंबे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट जो हुआ है कमाल की बात है कि जोरान ममदानी का जो भाषण हुआ, जो न्यूयॉर्क में बैठ के उसने जॉर्ज वॉशिंगटन की टेबल के पीछे बैठ के जो भाषण दिया, वो आज ज्यादा में और पूरे दुनिया में चर्चा में है, क्योंकि वो मतलब अमेरिका की पॉजिटिव बातें भी कर रहा है, डिसेंट भी बातें कर रहा है, और क्या भी प्रॉब्लम्स अमेरिका में वो भी वो एक मेयर, एक नेशनल लीडर करके उभर कर रहा है। बहुत ही मतलब एज एन इंडियन आई एम वेरी प्राउड दैट जोरान इज देयर। रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, ये कुछ हमारे इंडिया के बहुत कमाल के लीडर्स हैं अमेरिका में जो बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं। और जहां तक आई थिंक ये जो एक बहुत बड़ी मतलब वी आर वॉचिंग हिस्ट्री इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, हमारे आंखों के सामने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा जा रहा है। जो प्रेसिडेंट जी ने व्लादिमीर पुतिन को बोला था कि 100 साल के बाद वेस्टर्न वर्ल्ड डिक्लाइन पे है, वापस एशिया के मुल्क और यूरेशिया उभर कर आ पाएगा, वो हम हमारे आंखों में के सामने देख रहे हैं। अमेरिका की बहुत बड़ी हार हुई है अनडाउटली ईरान के सामने, और वो ट्रंप ने मतलब ये स्टूपिड टू फॉलो नेतन्याहू's एडवाइस कि 2 दिन की दास्ता है, खत्म कर देंगे खमेनाई को और सत्ता पलट हो जाएगी। आज हम लोग दृश्य देख रहे हैं ईरान में, हम जैसे लोगों को अंदाजा नहीं था कि इतना मैसिव सपोर्ट ईरान में आयतुल्लाह अली खामेनाई और मुस्तफा खामेनाई, जो मुस्तफा खामेनाई तो मुझे और भी सिंपलर आदमी दिखते हैं। इनफैक्ट इवन इनके पास शायद उनका खुद का मकान भी नहीं है, रेंटेड हाउस पे रहते हैं, बहुत सिंपल किस्म के लोग हैं। मतलब जो पद पे है और जो बिलियनर्स बन जाते हैं सब, ट्रम्प और ये जो सब टाइप के लोग, ये जरा भी ऐसे है नहीं। और आई थिंक जो हमको देख रहा है कि ईरान की जनता वो उनको भी सलाम करना चाहिए जिस लेवल पे वो लोग सड़कों पे आए, पूरी अमेरिका और पूरी दुनिया को। मैं वही कह रहा हूं ना कि जो ईरान अभी नवंबर दिसंबर तक अंदर से चर्निंग प्रोसेस से गुजर रहा था, कुछ लोग अगेंस्ट हो गए थे, कुछ फेवर में थे, वो सबको यूनाइट कर गए और एक साथ पूरे ईरान को लेकर आ गए एक ही पेज पर। मैं तो कहता हूं ये इससे बड़ी हार कुछ और हो ही नहीं सकती। मैं पूर्णिमा जी से जल्दी एक सवाल लेना चाहूंगा कि अमेरिकी मीडिया उनके इस स्पीच को कैसे देख रहा है, आज जो उन्होंने स्पीच दी है? देखिए, अमेरिकन मीडिया हैज़ बीन टेकन ओवर। अभी जो पैरामाउंट का भी वार्नर ब्रदर्स का जो मर्जर होने वाला है, इट्स ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय डीओजे, हमारा ट्रम्प डीओजे। ये इसके बाद सीबीएस, सीएनएन सब उनके कंट्रोल में आने वाला है। सीबीएस में ऑलरेडी 60 मिनट्स में बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। दे आर लिटरली लीविंग, पीपल आर लीविंग, long-term reporters, journalists, they're leaving. The point I'm trying to say is that आज से पहले जो consolidation था वो हुआ नहीं था। इस टर्म में I have seen major consolidation in the media, जो सारे मीडिया को हड़प रहे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले टिकटॉक was bought by Larry Ellison और डेविड एलिसन, they are the Oracle owner। आपको पता ही है Oracle में thousands of people are actually working in India. TikTok has been taken over. Who is he? He's actually donor of Israel. अब नेतन्याहू
का एक बयान बहुत वायरल हुआ था उसके बाद कि वो व्हेन दिस पर्टिकुलर डील वाज गोइंग ऑन विद टिकटॉक द एक्विजिशन, तब उन्होंने बताया था कि दिस वाज द मेजर डिसीजन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वो लैरी एलिसन इज द बायर, उसमें उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा चला सकता है। सिमिलरली सीबीएस, सीएनएन सब चेंजेस होने वाला है, वो यहाँ पे अभी बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो मीडिया के हिसाब से मतलब अमेरिका में भी जो उनके खिलाफ बोलेगा वो भी ट्रंप की एक तरह से तानाशाही के साथ में। फिरोजी कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी फिरोजी 10 सेकंड क्विकली याद दिला दो, एफसीसी जी, जो है एकदम सही बात बोल FCC जो चेयरमैन है रहे हैं। बोला गया है कि आप बोलिए कि दे कांट एक्चुअली डू एनी प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ ईरान, ये धमकी आ चुकी है। फिरोजी जल्दी से। जी जी, पूर्णिमा जी ने एकदम सही कही। मैं उस पर बात कंप्लीट कर लूं। लैरी एलिसन भी जूइश है। टिकटॉक का भी वही हुआ। सीबीएस में बैरी वाइस आ चुकी है। सीएनएन का भी एडिटोरियल बोर्ड टेक ओवर हो चुका है। जो सीएनएन लिबरल माना जाता था, तो सीएनएन को भी टेक ओवर कर लिया है। तो बेसिकली ट्रंप और ये जो पूरी जूइश ज़ायनिस्ट लॉबी, उन्होंने पूरा का पूरा अमेरिकन मीडिया को टेक ओवर कर लिया है। लगभग स्पेस ही नहीं है। नहीं तो फिर पहले भी वो स्पेस बात कम कोई था। नहीं करेगा ना। फिर जो तुमको पसंद वही बात करेंगे वाली बात हो जाएगी ना। फिर मतलब सच्चाई से अमेरिकियों को दूर रखा जाएगा। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया बोल रहा है फिलहाल इतने वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।